भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा था कि हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। इसकी व्याख्या ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में 3 प्रकार के सुख हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक सुख वो होते हैं जो कि शुरू में आरंभ में तो विष के तुल्य प्रतीत होते हैं, किंतु उनका परिणाम अमृत के तुल्य होता है। राजसिक सुख वो होते हैं जो कि विषय और इंद्रियों के संयोग से होते हैं, जो भोगते समय तो अमृत के तुल्य प्रतीत होते हैं, परंतु उनका परिणाम विष के तुल्य होता है। और तीसरा सुख होता है तामसिक सुख, जैसे निद्रा, आलस, प्रमाद, इन सब से उत्पन्न सुख तामस सुख कहा गया है, जो कि भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित ही करने वाला है। पृथ्वी या आकाश में या फिर देवताओं में भी या कहीं और भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। यानी हमारे आसपास इस संसार में, हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में, हमारे भोजन में, हमारे सभी प्रकार के कर्मों में इन्हीं तीनों गुणों से मिले हुए सत्व मौजूद है। कभी सात्विक, कभी तामसिक, कभी राजसिक। हमें अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को, इस संसार के जीवन नियमों को जान के, समझ के, अभ्यास पूर्वक निरंतर प्रयास से ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारा जीवन सात्विक हो। अगर राजसिक भी हो तो उसमें हम अपने गुण दोषों का, पाप पुण्य का ध्यान रखें, जागृत रहें और अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।